कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। ओके साथियों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आज का नया दिन, नया सेशन, और आज मिलते हैं हम अवेयरनेस टू एक्शन के तीसरे दिन
सभी लोग तैयार हैं? यस सर। नया सीखने के लिए, कुछ नए जोश और जुनून के साथ में। तो आर यू रेडी? सर चलिए, ओके साथियों, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सुनील भदौरिया आप सभी लोगों का पैनल में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आज के तीसरे दिन अवेयरनेस टू एक्शन पे। ओके, सभी लोग अपने आप को अभी फिलहाल मैं म्यूट ऑल कर देता हूं मैं। चलिए, वेरी गुड। साथियों, आज बात करेंगे हम कुछ नई चीजों के बारे में। अभी 2 दिन आप लोगों ने कुछ सीखा और कुछ जाना। कुछ लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई होगी, तो वो यूट्यूब के माध्यम से वो लोग आ चुके होंगे। उन लोगों ने, यकीन है कि उन वीडियोस को दोबारा से रिमाइंड किया होगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा। सभी लोगों को मैं अनम्यूट अभी कर देता हूँ और पूछना चाहूँगा कि कल के सेशन से आप लोगों ने, जितने लोगों ने अटेंड किया और जितने लोगों ने जूम पर अटेंड किया, क्या चीज आप लोगों के समझ में किया, क्या माइंड में क्लिक किया? ये 2 दिन के सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा? ठीक है, मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। 1 बाय 1 मैं किसी को नोटिफिकेशन नहीं करूंगा कि यस आप बोलिए। जिसको जो मर्जी हो वो बोल सकता है। तो या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसको भी, उस व्यक्ति को अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं। को होस्ट आप अनम्यूट हैं तो आप अपने वजह, अपने हिसाब से आप बात कर सकते हैं। राइट, तो जितने भी व्यक्ति हैं, कोई अगर बोलना चाहता है तो मैं सभी लोगों को पहले, जो भी हैंड रेज करेगा और कुछ बोलना चाहता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। राइट, तो जानना चाहेंगे कि 2 दिन के सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा सबसे पहले? यस, जितने यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। जितने लोग भी यूट्यूब पर हैं वो यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं कि आपने ये 2 दिन के अवेयरनेस डे 1 डे 2 में क्या सीखा है, क्या नया आपके दिमाग में क्लिक किया है। और जितने लोग अभी जूम पर हैं तो वो तो बता ही सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। जी, कोई व्यक्ति नहीं है जो बोलना चाहता है? दैट मीन्स कि आप लोगों ने दो 2 दिन के सेशन में कुछ भी नहीं सीखा। कुछ भी आपके दिलो दिमाग में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपके दिलो दिमाग को छू गई हो या आपके हिट कर गई हो। मेरी वॉइस क्लियर है? यस वॉइस क्लियर है तो फिर मुझे तो ये लग रहा था कि मेरी वॉइस ही शायद आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। अगर वॉइस क्लियर है तो फिर आप लोग 2 दिन का सेशन चला, आप लोगों ने 1.5 घंटे अपने दिए। 3 घंटे के सेशन में आप लोगों को कुछ हिट नहीं किया, कुछ सीखने को नया नहीं मिला? मिला ना सर। तुम बताएं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या चीज ऐसी है जो आप लोगों को सीखने को मिली। सर तभी तो हम जैसे आगे कि आपने बढ़ेंगे। बताया। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते और फाइल सर। सबसे नमस्कार। पहले तो सर हमने यही सीखा है कि हमें हमारी पहचान बनाना कैसी है, पहचान जी होती क्या है। जी सर। और सबसे ज्यादा से कल भी हमने यही बताया था कि हमें बहाने बनाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जी हम खुद ही बहाने
बनाते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि हम बोलते हैं हम किसी को ब्लेम करते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं, क्योंकि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, तो हम क्या करते हैं, हर चीज में दूसरे को ब्लेम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरा छोटा बच्चा है तो मैं बोली नहीं सर मुझे तो कुछ मेरा वर्क ही नहीं हो पा रहा, मेरा बच्चा मुझे परेशान करता है। ठीक है, अदरवाइज पहले मेरे भी यही एक्सक्यूज चलते थे, बट मैंने बोला अगर ये तो डेली होगा कि क्या मैं वर्क नहीं कर पाऊंगी इसके आगे, तो ये कहते मेरे छोटे छोटे भाई तो अब उसको भी धीरे धीरे अपन ने अवॉइड करना सीखा। ठीक है, क्योंकि हर चीज की प्रॉब्लम जहाँ होती है वहाँ पे सॉल्यूशन भी वहीं पर होता है। हम सॉल्यूशन देखते हैं कि बाहर जाके कहीं मिल जाएगा, उसको सॉल्यूशन बाहर नहीं मिलता, वहाँ हमें अपने आप से ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल इससे सबसे पहले ये सीखा है कि हमें पहचान कैसे बनानी है। अदरवाइज पहले भी सर क्या होता था, मैं अपने ऊपर बात बोलती, मैं दूसरे का नहीं बोलती, क्योंकि मैंने अपने आप से चीज सीखी है। अदरवाइज पहले क्या होता था, कभी किसी का फोन भी आता था तो मैं हमेशा उसको मतलब ना कि रिसीव नहीं करती थी, उसको कैंसिल कर देती थी। क्यों करती थी पहले, फिर मैंने अपने आप से पूछा कि बोले पूछा तो भाग क्यों रही, किससे भाग रही है, अपने आप से भाग रही है। सर आपको कॉल करे, कुछ चीज समझा रहे हैं, वहां पर अच्छी चीज है, पर आप किससे भाग रहे हैं, हम अपने आप से भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे, कभी तो हमें चीज का सामना करना पड़ेगा। और जब मैंने अपने आप में ये चीज सीखी तो अदरवाइज सर मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। मैं अगर मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, मैं कब तक भागूंगी इस चीज से। सपने भी मेरे हैं, ठीक है, सोचना भी मुझे ही है, तो भी मैं क्यों भागूं उनसे। गलती करेंगे जब भी हम कुछ चीज से सीखेंगे। तो सबसे है कि पहचान, आज मेरी खुद की अगर ये देखा जाए तो अगर इतने लोगों को मेरे को नाम भी पता थी, मेरी पहचान बन रही है धीरे धीरे। जी। जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम, आपने जो भी 2 दिन में जो भी 2 सवाल थे और दोनों सवालों को बड़ी अच्छी तरीके से आपने बताया। बाकी और किसी ने क्या सीखा प्लीज बताएंगे? सर एक और बार मैं 2 लाइन में अपनी बात कहना चाहती हूँ सर। इंसान समय उसी को देता है जिसे वो देना चाहता है। इंसान समय उसी को देता है जिसे वो देना चाहता है, क्योंकि बहाने अपने आप बनाता है सर। क्योंकि अगर वो चाहे ना तो टाइम दे सकता है सामने वाले को। ये एक्सक्यूज सर मेरे साथ ये इसलिए आता है क्योंकि मैं अभी किसी काम से पर्पज से अभी मैं 8:30 पे फ्री होती हूँ। ये अगर हो सकेगा तो मैं बोल सकती हूँ कि नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं ऐसा क्यों करूँ। ये चॉइस मेरी थी कि मेरा उस टाइम पे हो तो मैं उसको बहुत जल्दी खत्म कर लूँ, क्योंकि हम हमारी चॉइस के हिसाब से सबको टाइम देते हैं। मैंने अगर सोच लेना कि मेरे को किसी भी कंडीशन में 8:30 पे प्रेजेंट होना है, तो मुझे होना है वहां पर, ये मैं चाहती हूँ। अगर मैंने सोच लेना कि मैं नहीं दूंगी तो चाहकर भी मेरे पास कोई टाइम निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंसान जैसा बिल्कुल सोचता है बिल्कुल वैसा ही वो काम करता है। ये सर। सही है जी। रेणुका मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी नमस्ते सर। नमस्कार मैम। जी जी मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि सर 2 दिन के इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। जी जो आपने जी अपने लिए मतलब कि कुछ करने के लिए अपने खुद में अगर उम्मीद होगी तो अपन कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते। अपन चाहेंगे तो कुछ करेंगे, नहीं तो अपन सोचेंगे कि वो आज करेंगे कल करेंगे, ये सोच के रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर। सही है। जी सर। जी सर। मैं सोचती थी पहले कि मेरे में प्रॉब्लम है थोड़ी, कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है इससे, तो पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। बिल्कुल। जी सर। और कोई व्यक्ति हैंड रेज करोगे तभी बोल पाओगे। रूपाली मैम आप को होस्ट हैं, आप बोल सकते हैं, आप अपने आप को देखो तो आपको होस्ट है। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। जी सर। सर मैंने आपने बताया था कि ये जिंदगी पहाड़ के समान है, हमें चलते जाना है और जैसे ही हम रुकेंगे वहीं फिसल जाएंगे। तो और पहाड़ के समान है इसलिए समस्या तो आएगी ही आएगी। जितनी समस्या आएगी और उसी को हम पाल के बैठेंगे तो उसे पाल के नहीं बैठना है, उसे उसका करना है। और जितना हम कोशिश करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। और सर एक वो ब्लेम हमें किसी से नहीं करना। जैसे हमारा क्या अक्सर हम अपने अपलाइन पे भी ब्लेम कर देते हैं कि वो हमें सिखाते नहीं है। कभी कभी
डाउनलाइन पे ब्लेम करते हैं कि वो हमसे पूछते नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, ब्लेम किसी पे नहीं करना है। हो सकता है वो किसी कारण से सिखा नहीं पा रहे हो सकता है हम किसी कारण से फोन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसकी जो भी समस्या है पहले हम एक दूसरे से सोल्व करनी है और फिर उसका निराकरण करना नहीं है। बिल्कुल आपसे ये सीखा है और अपनी पहचान बनाना सीखा है सर। मैं कौन हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। हमारा अस्तित्व क्या है वो जानने की कोशिश की जा रही है सर। आपने जो 2 दिन जो ट्रेनिंग दी है वाकई में बहुत अच्छी थी और एक एक पॉइंट दिल को छुआ है। थैंक यू देखो, सर। बिल्कुल ये बात में आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ये 2 दिन का जो है ना, ये सिर्फ ये अवेयरनेस क्या है ना, जागरूकता तो है। अवेयरनेस मीन्स क्या होता है? जागरूकता, है ना। हम जागरूक तो अभी ये सेशन का मतलब ये नहीं कि हमें जागरूकता फैलानी है। ये सेशन का ये मतलब है कि जागरूक तो है हम, लेकिन उस जागरूकता को एक्शन मोड पे क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? जी वजह सर। क्या है, उसकी रीजन क्या है? ये सारी चीजों को कोशिश की जा रही है कि एहसास दिलाया जाए, बताया जाए कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। सही है। सही है तो सर। बिल्कुल आप लोगों ने, पूजा मैम ने, रेणुका मैम ने, रूपाली मैम ने बिल्कुल सही कहा है। ये समस्याएं जो होती है ना, समस्याएं एक बच्चों की तरह होती हैं। ये बच्चे जिस तरीके से हम बच्चों को पालते रहते हैं ना, और बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो समस्याएं भी उसी तरीके से हैं कि अगर हम पालते रहेंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या है कि एक्शन मोड पे आना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स आई है तो क्यों आई है, उसको पहले वजह जानो, और उसको लर्निंग के बाद में उसके ऊपर एक्शन कर दो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस सर। ठीक है। और कोई व्यक्ति जिसने अगर सुना होगा अच्छे से यूट्यूब पर या फिर आप लोगों ने जूम पर, तभी आप बता पाओगे कि आपने क्या सीखा है। आपके माइंड में कोई तो ऐसी बात हुई होगी जो कि आपके माइंड को क्लिक करी होगी। कोई तो ऐसी बात हुई होगी। और कोई बोलना चाहता है? अदरवाइज फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार यशवंत जी। सर सबसे पहली बात तो सर माइंड मेकअप का जो आपने बताया, तो माइंड मेकअप जब तक व्यक्ति का नहीं होगा वो दुनिया में कोई सा भी काम नहीं कर पाएगा। माइंड मेकअप का जो आपने सेशन बताया ना, वो सबसे बेस्ट रहा जो फर्स्ट डे का था। तो माइंड मेकअप हर चीज में होता है। आज हम सबसे पहली बात तो जैसे पढ़ाई भी करते हैं, आपने बताया कि हम टाइम मोटिवेशन रहता है हम लोगों में। जैसे सबसे पहली बात तो बचपन से हम जैसे प्राइमरी एजुकेशन में लेते थे तो बोले यार मैं स्पोर्टमैन बन जाऊं। फिर उसके बाद में थोड़े बड़े होते हैं, 10th से हायर हायर एजुकेशन में जाते हैं, बोले यार मैं हीरो बन जाता हूँ, है ना। जैसे मैं था पहले, तो मैं सबसे पहले तो जैसे आर्मी में जाने का था सपना, तो इसके पहले जैसे 2 इंच नेवी में जाना चाहता, 2 इंच हाइट कम पड़ गया था मेरा। इसके बाद मैंने सोचा यार चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर मैंने अपने हिसाब से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया और मैंने इंजीनियर बन जाते हैं। फिर आफ्टर माय डेड ऑल द रिस्पांसिबिलिटी अपॉन माय शोल्डर, देन आई लेफ्ट माय एजुकेशन। तो कहने का मतलब फिर जो है फिर चेंज हो गया विजन, फिर गोल चेंज हो गया। तो क्या है कि बार बार गोल चेंज होता रहता है जब तक आप मेच्योर नहीं होते। ठीक है ना। तो अभी जो है यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में आके एक गोल प्रॉपर सेट हो चुका है। और जैसे आपने बताया तो जी माइंड मेकअप में जो माइंड मेकअप हर बंदे का जो भी आए थे स्टार्टिंग जो सेशन था 30 लोग, तो उनका माइंड मेकअप आई थिंक 100% सेट हो चुका है कि यार अब डायरेक्ट सेलिंग करना है, इसके अलावा अपने पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। तो सर ये सबसे पहली बात तो माइंड मेकअप का मुझको सबसे बेस्ट चैप्टर लगा है। और माइंड मेकअप होना व्यक्ति का बहुत जरूरी है। टाइम प्रेरी जो रहता है ना, बार बार ये कर लूं वो कर लूं फलाना कर लूं, तो उससे व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। एक परमानेंटली गोल होना लाइफ में बहुत जरूरी है सर। थैंक यू। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सर आपने जितनी भी बातें बोली हैं बिल्कुल सही बोली हैं। सारा गेम जो है ना, ये माइंड का ही है।
जी हेमा मैडम ने हैंड रेज किया था। हेमा मैडम कुछ बोलना चाहते हैं? हेमा मैडम। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। सर कैसे हैं? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर मैंने 2 दिन जी में बताएं। बहुत सीखा। कल तो सर मैंने जी सर। जी बोलिए बोलिए। सर मैं बोलना चाहती थी कि कल तो मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी। परसों की थी, तो उसमें सर आपने बताया था अपने आप को जानने का, कि मतलब पता ही नहीं सर हम क्या कर रहे हैं। अभी तक इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक भी नहीं पता है हम क्या करना चाहते हैं, आगे क्या करना है। बस लगे पड़े हैं काम करने में, ये कर लो वो कर लो, पर कोई काम का नहीं है। और सर अगर हम इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो कोई याद भी नहीं करेगा हाँ इनने कुछ अच्छा भी किया था। अभी तक हमारा अस्तित्व ही नहीं बना है सर। और दूसरी बात सर, मुसीबतों से भागना, बहुत भाग रहे हो सर। मैं अभी भी भाग रही हूँ। फोन आता है तो मैं फोन भी नहीं उठा पाती हूँ सर। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हो, अभी भी नहीं आ रहा है। बस लगी पड़ी हूँ, ये कर लो वो कर लो। सर ये बातें बिल्कुल। आपकी बहुत दिल को क्लिक कर गई। मतलब आप तो जब भी बोलते हो कुछ नया ही बोलते हो, मतलब भंडार हो सर आप तो। जो जितना भी सुनो आपको हमेशा नया कुछ सीखना मिलता है सर आपसे। थैंक यू इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आज भी कुछ नया ही लेके आएंगे आपके लिए। और मैम जो भी जितने भी पैनल में जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने कल की मीटिंग या परसों की मीटिंग नहीं अटेंड की हो, तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर यूट्यूब के लिंक में आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? उससे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो और कोई व्यक्ति जो कुछ कहना चाहता हो, नहीं तो सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का दोबारा से अगेन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ब्रेकर्स, है ना? आज का सवाल है मेरा सभी लोगों से, और जितने भी लोग हैं सभी लोग प्लीज क्या करेंगे कि आप लोग चैट बॉक्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है? चैट बॉक्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करो और चैट बॉक्स पर यू मुझे बताओ कि आखिर गाड़ियों में ब्रेक होते क्यों हैं? साइकिल में ब्रेक, स्कूटर में ब्रेक, बाइक में ब्रेक, कार में ब्रेक, और लाइफ में भी ब्रेक लगते हैं। ये ब्रेक होते क्यों हैं? फटाफट कुछ लोग अपने यूट्यूब की है प्लीज, जितने लोग हैं प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये आखिर ब्रेक होते क्यों हैं, गाड़ी में क्यों ब्रेक होते हैं, क्यों होते हैं? गति को नियंत्रित करने के लिए। जी, और कोई? कंट्रोल के लिए। भाई आप लोग भी तो, कोई स्कूटी चलाता होगा, कोई बाइक चलाता होगा, कोई कार में बैठा होगा, तो आपको सबको तो पता होगा। अपने बच्चों को आप सिखाते हो कि ब्रेक को यूज करो, कहाँ यूज करो ब्रेक को, कहाँ यूज करो, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके जहां हमें रुकना हो। सही है, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो जवाब आप लोगों के सबके अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है? सभी लोगों के जवाब अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। गाड़ी को रोकने के लिए, गति को कंट्रोल में करने के लिए, और अपनी मंजिल पर जहां पर पहुंच जाओ तो वहां पर थमने के लिए, एक्सीडेंट ना हो जाए उससे बचने के लिए, स्पीड को नियंत्रित करने के लिए,
यही सोचा है और यही लिखा है। जिन लोगों ने नहीं लिखा है उन लोगों ने भी यही सोचा होगा। सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ये हमारे दिमाग में जो सवालों के इस सवाल का जो जवाब आया है, हकीकत में ये नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो बचपन से लेके अभी तक यही चीज पता चली है और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, तो आखिर इसका जवाब है तो है क्या? सही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें जरूर मिलेंगी इन 4 दिनों में के सेशन में कि आपके दिल और दिमाग की बत्तियां खोल देंगे कि आखिर इस सवाल का जवाब ये मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं, आखिर ये जवाब आज तक किसी ने मुझे दिया क्यों नहीं। सही है। और जब हमें जवाब नहीं मिला तो हमने अपनी पीढ़ी को सिखाया ही नहीं। ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने सिखाया कि नहीं सिखाया, है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद नहीं, जो हमने सीखा वही चीज हमने अपनी पीढ़ी को सिखाया। जैसे शुरू से ना हमारी पीढ़ी ने हमें सिखाया कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी नॉलेज कर लो, अच्छी एजुकेशन कर लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और जिसके घर में व्यापार होता है तो वो बोलता है कि बेटा तू व्यापार में बैठना शुरू कर ताकि तेरे को इसका अनुभव हो जाए, मेरे जाने के बाद तो तू नहीं संभालना है इस व्यापार को। सही है। यही चीजें हमने सिखाई हैं क्योंकि यही चीजें हमने सीखी हैं और आने वाली पीढ़ी को भी यही सिखाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेक जो होते हैं गाड़ी में वो इसके लिए नहीं होते। ये जो आपके पॉइंट है ये सही है अपनी जगह पे, लेकिन इसके पीछे भी एक सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी मंजिल तक सही सलामत तक और तेज गति से पहुंच सको, तेज गति से अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा सको, इसलिए ब्रेक होते हैं, इसलिए ब्रेक होते हैं। अब मैं देखो इसको क्लियर करता हूं, है ना। बहुत से लोग बोलेंगे, बोला नहीं सर ये ब्रेक तो जब एक्सीडेंट को ना हो जाए, दुर्घटना से बचने के लिए होते हैं। अब इसको क्लियर करता हूं कि ब्रेक, अगर आपकी गाड़ी को 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है, एक में ब्रेक सही है आपको पता है, और एक आपको बिना ब्रेक की गाड़ी दे दी जाए और आपको बोल दिया जाए कि रेणुका मैडम आपको है ना अब इंदौर जाना है, क्या आप समय से पहुंच पाओगे? बिना ब्रेक की गाड़ी है अभी आपके हाथ में, पास आपके हाथ में, और आपको पता है कि ये गाड़ी का ब्रेक जो है ना वो वीक है या कमजोर है, क्या आप अपनी गाड़ी को फुल रफ्तार से चला पाओगे अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक वीक है? क्या आप अपनी मंजिल पर समय से पहुंच पाओगे? क्या आपको भरोसा है कि आप अपने जिस मंजिल पे पहुंच रहे हो वहां पर पहुंच ही जाओगे? क्या आपको भरोसा है कि आपकी दुर्घटना नहीं होगी? क्या आपको भरोसा है कि आप अपनी गाड़ी को उस रफ्तार से चला सकते हो जिस रफ्तार से आप चलाना चाहते हो? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जिस सवारी पे आप चल रहे हो उसके ऊपर लगाम नहीं है। जिस घोड़े पर लगाम नहीं होती ना तो बेलगाम घोड़े की तरह वो दौड़ने का समान हो जाता है, और वो कहां पर रुकेगा कहां थमेगा कुछ पता नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रेक है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप 100 की स्पीड में अपनी गाड़ी को दौड़ा सकते हो क्योंकि आपको पता है कि ब्रेक मेरे पास में है। आप ब्रेक लगा सकते हो ऑन द स्पॉट कहीं भी, आपको पता है कि आपकी दुर्घटना ग्रसित नहीं हो सकते क्योंकि ब्रेक आपके पास में है, आपके हाथों में है। सही है। तो ब्रेक किस लिए होते हैं? अपनी मंजिल पर सही समय पर और अपनी इस गति को और अधिक करके पहुंचने के लिए ब्रेक होते हैं। समझ में आया?
कि ब्रेक का यूज अभी तक हम किस लिए करते थे और अब किस लिए करना चाहिए। इसी तरीके से लाइफ में भी ब्रेक आते हैं और हम समझ लेते हैं कि ये ब्रेकर्स हमें रोकने के लिए है, ये ब्रेकर्स हमें नीचा गिराने के लिए हैं, ये लोग जो हमें ताने मारते हैं ये हमें नीचा गिरा रहे हैं। तो हम अपने काम को उस स्पीड से नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड क्या बोलता है, हमारा माइंड जो गाड़ी के ब्रेकर में जो आप लोगों के अभी जवाब रहे ना, वही हमारी लाइफ में भी हमारे जवाब वही रहते हैं, क्योंकि माइंड यही है, यही मस्तिष्क है। ब्रेकर्स की परिभाषा जो आप लोगों ने अभी गाड़ी को लेके दी है, वही परिभाषा आपकी लाइफ में भी यही होती है। एक सिंगल व्यक्ति अगर टोक देता है तो हम उस काम को ना करने का फैसला ले लेते हैं। यार इसने बोला यार तेरे से नहीं होगा, यार कुछ तो मेरे अंदर, ये तो मेरे बचपन की सहेली है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, यार ये तो मुझे अच्छे से जानता है, अगर इसको इसने कहा है तो कहीं ना कहीं तो ये हो सकता है कि मैं अपने डिसीजन को चेंज कर दूं। एक उस सामने वाले व्यक्ति ने हमारे दिल और दिमाग को उसने चलाना शुरू कर दिया। बात वहीं पर फिर घूम के आ जाती है जो पहला सवाल था, कि आखिर अगर वो हमें आज चला रहा है तो फिर हम कौन है, हम क्यों नहीं चला रहे अपने माइंड को, क्यों ये ब्रेकर्स जो ब्रेक होते हैं, तो ब्रेक की परिभाषा को समझो। हमने बचपन में अपने माँ बाप को दोष दिया कि मम्मी मुझे पढ़ने को बोलती है, पापा मुझे ये चीज तुरंत लाकर नहीं देते हैं, ये टीचर मुझे हर जगह टोकता है। आप सोचो कि अगर माँ बाप अगर टुकाई ना करते और ठुकाई ना करते और टीचर अगर ना टोकते, तो आज हम जिस पायदान पर पहुंचे हैं, क्या हम उस पायदान पर होते? क्या हम एक अच्छे व्यक्ति जो हैं, आज हमें कम से कम एक अच्छा व्यक्ति के रूप में तो जाना जाता है, उन जैसे लोगों की तरह तो नहीं कि जिनके जो पर डे कुछ ना कुछ गलत व्यूज या गलत न्यूज आती है उन लोगों के बारे में। अगर हमारे माँ बाप ने ना टोका होता, हमारे गुरुजनों ने ना टोका होता, हमसे बड़े लोग उन्होंने ना टोका होता, तो ये ब्रेकर्स क्या थे, ये टोकना क्या था? ये था कि बेटा तुम अपनी जिंदगी में सही जगह पे, सही मंजिल पर, सही समय पर पहुंचो और अपनी स्पीड को बढ़ाओ सही डायरेक्शन पे। सेम इस व्यापार में भी होता है। हम सोचते हैं कि हमारा सीनियर हमें टोकता है, ठोकता है, सही है। हमारा अपलाइन मुझसे ये बोलता है कि बोला कि यार तुम इस हफ्ते क्या कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है रूपाली मैडम, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर पाते हो आप कर सकते हो फिर भी नहीं करते हो, कई बार कहा जाता है, होता है रेणुका मैडम। लेकिन हमें लगता है कि यार अपलाइन गलत है। दूसरी जगह ये बात आती है, दूसरा सवाल जो कल का सेशन था कि ही इज रॉन्ग आई एम राइट। हर एक सवाल एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज जो है ब्रेक वो दूसरे और पहले सवाल से कनेक्टेड है, और जो कल जो सवाल था वो पहले सवाल से कनेक्टेड था। और यकीन मानिए कि अगर ये ब्रेक ना होते हमारे जीवन में, अगर ब्रेकर्स ना आते, ये उतार चढ़ाव ना होते, तो जिंदगी में हम ये जिस पायदान पे बैठे हुए हैं ना, जिस जो भी काम कर रहे हैं, ये हम यहां तक पहुंच ना पाते, हम कुछ कर ही ना पाते। एक सबसे बेस्ट मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को गाड़ी का, और इसको गहराई से समझिए कि बिना ब्रेक की गाड़ी में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है।
0। और ब्रेक आ रहे हैं तो दैट मीन्स क्या है कि ये गॉड है ना, ईश्वर क्या करता है, ब्रेकर्स उसी को देता है जिसको पता है कि यस ये अपनी ब्रेकर से निकल सकता है, इसमें क्षमता है। और ये गॉड जो है ना, ये हमें एक अच्छी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो ब्रेकर्स देता है कि बेटा तुझे ये जब तक आपदा नहीं आएगी तू कुछ सीखेगा नहीं, तू अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकता है, तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये रास्ता तेरे लिए गलत है, ये रास्ता अपना। ब्रेकर्स आएगा, आपदा आएगी, लेकिन इस रास्ते पे चल, क्योंकि इस रास्ते पर तुझे जो है आने वाले समय पर बहुत अच्छी मंजिल मिलने वाली है, बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए तुझे कुछ अपने आप में करेक्शन करने पड़ेंगे, और करेक्शन के बाद फिर एक्शन मोड पे आना पड़ेगा, तब आप अपनी मंजिल पर सही समय पर और सही गति से पहुंच सकते हैं। लेकिन हम कभी कभी ना, ये इंसान जो होता है कभी कभी क्या करता है कि ऊपर वाले को भी दोषी ठहरा देता है कि हे भगवान तू मुझे ही क्यों इतना दुख देता है, तूने मेरे लिए ये सारे दुख बना रखे हैं, कब आएगा वो समय, कब आएगा वो समय कि मुझे सारी खुशियां मिलेंगी। तो साथियों ये समय कभी नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बस ये हो सकता है कि समय के अनुसार जो आज प्रॉब्लम है वो कल नहीं होंगी, और जो कल प्रॉब्लम होंगी वो परसों नहीं होंगी। क्योंकि आप एक प्रॉब्लम को जब करेक्शन करते हो ना, तब वो प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आती। सही है। हम नाराज हो जाते हैं, अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, अपने टीचर से नाराज हो जाते हैं, अपने गुरुओं से नाराज हो जाते हैं कि मुझे ये क्या सिखा रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं। आज आपके ही बच्चे आपसे नाराज होते होंगे। रूपाली मैडम का बच्चा सेलेक्ट हो गया सैनिक स्कूल में, उसके रूपाली मैडम के बेटे ने भी बोला हुआ मम्मा आपने बहुत मुझे इतना क्यों पढ़ाते हो, इतनी क्यों कोचिंग, इतनी क्यों ट्यूशंस लगा रखी है मेरी। लेकिन आप सोचो कि जब बच्चा वो कामयाब हुआ, जब उसका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ, तो शायद है कि उसको इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी कि उसके माँ बाप को खुशी हुई है। और तब उसको भी प्राउड महसूस हो रहा होगा, और वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल रहा होगा यार मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। लेकिन कारण कौन रहा है? मेहनत हमारी है, मेहनत हमारी है, हम मानते हैं हर मंजिल को पाने के लिए मेहनत हमारी है, लेकिन उसके पीछे वजह कोई और है। हमारे गुरु, हमारे माँ बाप, ये वजह है। अगर ये हमें ना टोकते, ना बोलते, तो हम करेक्शन ना करते, और करेक्शन ना करते तो हम एक्शन पे मोड पे ना आते, और एक्शन ना करते तो मंजिल तक ना पहुंचते, और मंजिल तक ना पहुंचते और पहुंच भी जाते तो समय से ना पहुंचते, है ना। यही अगर बाद में पता चलता, अब इस उम्र में हमें पता चला कि हमें एजुकेशन लेनी चाहिए, क्या हम वो 10th क्लास 12th क्लास अब करेंगे? अब सोचेंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे या आप खुद पढ़ें? जोश तो बहुत है कि आज भी कि यस, आज भी हम क्या, यस हम पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन समस्या एक ये आती है कि अब बच्चों को पढ़ाएं कि हम पढ़ें। सही है। जिसने भी रोका या टोका, उन्होंने कभी अपनी मंजिल तक ना, अपनी मंजिल, अपने आप को नहीं देखा, हमारी मंजिल के लिए कि आप अपनी मंजिल पे सही समय पर पहुंचो, उसके लिए रोका टोका है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जिंदगी में करेक्शन, दुख, तकलीफें, परेशानियां, बिजनेस में लॉस, इनकम कम होना, है ना, ये हमारी जिंदगी के ब्रेकर है। यही ब्रेकर है हमारी जिंदगी के।
और कोई ब्रेकर नहीं है। और मजे की बात ये है कि ये ब्रेकर जो हैं ये इसीलिए लगते हैं कि अपने आप को करेक्ट करके करेक्शन करो कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। करेक्शन एंड लर्निंग दोनों सेम है। करेक्शन एंड लर्निंग दोनों सेम है। हम गलत राह पर जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन पे नहीं जाना है। अपने आप को सही मोड पर लाओ। और फिर जब पता चल गया कि ये ब्रेकर मुझे मिल गया, ब्रेक मेरे हाथ में, बढ़ा दो स्पीड एक करेक्शन करके। जो मंजिल आपकी 3 महीने में पहुंचने वाली है वो आप 1.5 महीने में पहुंच जाओगे, 2 महीने में पहुंच जाओगे। लेकिन विदाउट करेक्शन और विदाउट लर्निंग नहीं। सही है। कभी भी आपने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? नहीं, अरे मूवी में तो देखा होगा, मुंडी हिला रहे हो सब लोग, ऐसे नहीं नहीं देखा है। अरे मूवी में देखा होगा, या कहावतें तो सुनी होंगी। शेर जब भी शिकार करता है तो 4 कदम पीछे हटता है। अरे डिस्कवरी में तो देखा होगा, कैसे छुप जाता है, 4 कदम पहले पीछे हटता है और धीरे 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 अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, चुपचाप चुपचाप। वो क्या करता है उस समय? वो पहले तो अपने आप को छुपाता है। क्या करता है उस समय? अपने आप को लर्निंग मोड पे डालता है और वो अपने मस्तिष्क को उस समय बिल्कुल कॉन्शियस कर लेता है और वो उस समय सोचता है कि अब मुझे इसका शिकार कैसे करना है, कैसे उसको मुझे पकड़ना है। और वो अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर लेता है उस समय। नो मूवमेंट, उसको उस समय कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देता है। और वो अपने टारगेट के हाव भाव, चाल, रंग, रूप, हर चीज को वो अनुभव करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसके साथ में चल के अनुभव करते हैं। टारगेट के साथ में नहीं चल के अनुभव होता है। उस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए जो हमें करना है वो अपने आप को करेक्शन करता है उस समय के। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे अब किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। वो अपने कॉन्शियस माइंड को पूरा लर्निंग मोड पे डालता है। वो एक्शन नहीं करता है, वो पहले वो एक्शन मोड पे नहीं आता। फर्स्टली पहले क्या करता है? वो अपने शिकार को देख के सबसे पहले करेक्शन करता है, लर्निंग मोड पर डालता है। और जैसे ही अपने अंदर करेक्शन या लर्निंग मोड पर डालने के बाद में एंड देन रनिंग 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 पीछा करता है अपने शिकार को और वो अपने शिकार को कैच कर लेता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। सही है। 100 मीटर की जब स्प्रिंट रेस होती है, एक धावक जो होता है वो भी सबसे पहले 4 कदम पीछे हटता है, अपने आप को अपडेट करता है, अपने आप को लर्निंग मोड पर डालता है, सीखता है कुछ। ये ब्रेकर्स जो आते हैं ना, तो ये जितने ही ब्रेकर्स जो आए हैं आपको कि पे आउट नहीं बन रहा है, मेरी इनकम कम हो रही है, मेरा रैंक नहीं हो रहा है ना, हम कहीं भी हो, मेरा बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, या हमने मौसम को ब्लेम कर दिया, या हमने परिवार वालों को ब्लेम कर दिया। ये ब्रेकर्स जो होते हैं ना, ये हमारी गति को और तेज बढ़ाने के लिए। लेकिन गति तेज कब बढ़ती है? करेक्शन अब्लिक लर्निंग मोड पर आने के बाद। करेक्शन अब्लिक लर्निंग एंड एक्शन, दैट आफ्टर दैट फिर हमें एक्शन करना है। एक्शन करने के बाद फिर हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। और ये
सागर में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो हमारे पुराने साथी हैं, वो जानते हैं कि अपने आप को अपडेट जब उन्होंने किया, तो उसके बाद में जब अपने आप को करेक्ट किया, अपने आप को लर्निंग मोड पे डाला, और उसके बाद में जब एक्शन किया तो रिजल्ट आया। और ये आप लोगों ने भी अनुभव किया है कि जब जब आपने अपने आप को करेक्ट किया, जब जब अपने आप को सीखने के लिए प्रेरित किया, किसके लिए? उस चीज को, उस मंजिल को पाने के लिए जो मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हो। एक आपको पहले भी मैंने चीज बताई है, कैश, कैश के पीछे हम भागते हैं। कैश क्या? पैसा। हर चीज की जरूरत क्या? पैसा। लेकिन पैसा कैसे आएगा? नॉलेज, एटीट्यूड, है ना, स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी, पहले इसके पीछे भागो। एक मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी कि हम भागते किसके पीछे हैं? लक्ष्मी के पीछे सबसे पहले, है ना। 3 तरह की माताएं होती हैं, देवियां होती हैं। एक माता लक्ष्मी, और एक काली माता, जिनमें पावरफुल होती हैं, और एक और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और काली माता। सबसे ज्यादा मन से पूजा किसकी करते हैं हम लोग? है ना। बाकी तो फॉर्मेलिटी है, वो तो पर डे करनी करनी है ना। दीपावली में कैसे पूजा करते हैं हम लोग? अरे पूरे साल पूजा करते हो, कभी आपने पूरे परिवार को इकट्ठा करके बोला है कि आज भैया काली माता की भी आरती कर लो, या फिर आप सरस्वती माता की भी आरती कर लो? आप अपने बच्चे को एजुकेशन देते हो, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, कभी बताया कि सरस्वती माता क्या है? कभी उनको बताया कि सरस्वती माता की ये आरती करो? सच बताना ईमानदारी से, कितने लोग बताते हो अपने बच्चों को कि सरस्वती माता क्या है, सरस्वती माता की आरती कर लो? लेकिन हाँ, दीपावली में जरूर सबको इकट्ठा कर लेते हो कि लक्ष्मी माता की आरती करनी है, पूजा करनी है। पापा को बुला लो, मम्मी को बुला लो, बच्चों को बुला लो। तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? भावुक किसके पीछे हो रहे हैं? लक्ष्मी माता के पीछे। लेकिन लक्ष्मी माता से पहले हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? लक्ष्मी तो तभी आएगी ना जब हमारे पास में ज्ञान होगा। ज्ञान होगा जब जब ज्ञान ही नहीं होगा, जब हम सरस्वती माता को पूजेंगे नहीं। हम क्या करते हैं कि लक्ष्मी माता को पहले पूजेंगे कि पैसा आ जाए, फिर हम ज्ञान ले लेंगे, और जब पैसा भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, तो फिर काली माता की तरह पावर तो हो ही जाएगी फिर हमारे पास। राइट? होता है कि नहीं होता है? चैट बॉक्स पर लिख के बताओ फटाफट, होता है कि नहीं होता यही कि पहले पैसा आ जाए, उसके बाद में हम उस पैसे से अपना ज्ञान बढ़ा लेंगे, और जब ज्ञान और पैसा दोनों चीजें जब बढ़ गई तो फिर पावर तो जैसे काली माता की पावर है, तो उस तरह से हम पावर तो पूरे शहर में कर लेंगे, पावर पूरे खानदान में हमारी फिर पावर होगी, है ना। जो हमारी ननंद भाभियां, देवर देवरानियां, कोई हमसे पूछते नहीं है, अरे ये 2 चीजें तो होने दो, एक ज्ञान होने दो, एक पैसा होने दो, बस फिर तो पावर तो हो ही जाएगी। सही है। देखिए करना क्या है? करना है कि अपने ज्ञान को पहले बढ़ाना है, सरस्वती माता को पहले पूजो, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो फिर ज्ञान से फिर हमें पैसा कमाना है, और जब ज्ञान से पैसा कमा लोगे तब पावर ऑटोमेटिक आएगी, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे।
ज्ञान की देवी की पहले पूजा करते हैं, बिल्कुल सही है, करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं करते हैं तो उनको करना चाहिए। एवरी टाइम कुछ ना कुछ, जिस दिन आप लोग, मैंने कई बार ये चीजें बताई कि जिस दिन किसी भी व्यक्ति ने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं ज्ञान का भंडार हूं, मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो उस दिन असफलता की पहली सीढ़ी हो जाती है। वो रावण बन गया, इसका मतलब रावण। और कहा जाता है, कहावत कही गई ना कि अहंकार तो रावण में भी नहीं रहा। कोई घमंड करने लगता है तो हमारे बुजुर्ग क्या एग्जाम्पल देते हैं, अहंकार तो रावण में भी नहीं रहा, तो फिर तू क्या चीज है। सही है। तो ज्ञान का कभी ये नहीं समझना कि ज्ञान की भरपाई कोई नहीं कर पाया, आज दिन तक नहीं कर पाया। आप लोग मुझे बोल देते हो कि बोला कि सर आप तो ज्ञान का भंडार हो, मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखने की अभी जरूरत है, मैंने कुछ नहीं सीखा है। पर डे कम से कम 4 से 5 घंटे में सिर्फ सीखता हूं, किताबें ला रखी पढ़ता हूं, और मैं उस आखिरी पॉइंट तक जरूर पढ़ता हूं जब तक मेरे हाथों से मेरी किताब छूट नहीं जाती है, अपने आप ना छूट जाए। क्योंकि पता नहीं कौन सी आखिरी पॉइंट मेरी जिंदगी को बदल दे, पता नहीं कौन सा सेंटेंस आ जाए, वो किताब का आखिरी श्लोक आ जाए या कुछ भी आ जाए जो मेरी जिंदगी को बदल दे, जो मुझे कुछ सिखा के चली जाए, है ना। हम हार मान लेते हैं बहुत जल्दी। एक कहावत कही गई है कि देखो, एक दूसरे कंपनी के व्यक्ति हैं, दूसरी कंपनी के व्यक्ति हैं, मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं सर नई नई कंपनी खुली है, ज्वाइन कर लो। तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं बरगलाने वाले, और मजे की बात यह है कि वो हमारी कंपनी में ही काम करते हैं और वो बहुत बड़े लीडर हैं। और मैंने पूछा कि आपकी कंपनी में ऐसी क्या चीज है, तो बोले कि सर डिट्टो कॉपी आपकी कंपनी जैसी है। तो मैंने बोला कि जब मेरी जैसे मेरा, अब राधिका मैम जहाँ रहती है, राधिका मैम का भी फ्लैट वैसा ही है, उनके बगल वाला भी फ्लैट वैसा ही है, आगे 10 घर चले जाओ तो वो भी सब फ्लैट एक जैसे ही है। तो चाहे ये ले लो, चाहे वो ले लो, चाहे वो ले लो, चाहे किसी भी घर में घुस जाओ, तो नक्शा तो एक जैसा ही है ना। तो क्यों घर बदली करो, है ना। छत तो सबकी एक जैसी है। हाँ, बड़े छोटे होंगे तब फर्क पड़ता है, कुछ फर्क तो होना चाहिए। चलो, तो एक कहावत कही गई है, कहावत के ऊपर आ रहा था कि जंग के मैदान में वही घुड़सवार जीतते हैं जिनके घुटने छिलते हैं। जंग के मैदान में वही घुड़सवार जीतते हैं जिनके घुटने छिलते हैं। और जो अपने घुटनों को बचा के चलेगा ना, तो जंग के मैदान में जीतेगा नहीं, वो या फिर वापस आ जाएगा, युद्ध ही नहीं करेगा, या फिर कहीं दुबुक के साइड में बैठ जाएगा, क्योंकि वो संघर्ष नहीं करना चाहता, युद्ध नहीं करना चाहता। सही है। तो साथियों, ये जिंदगी है, ब्रेकर्स तो आएंगे, ये ब्रेक जो है ना, ब्रेकर्स तो आएंगे। बस हमें क्या जरूरत है कि अपने आप को लर्निंग मोड पे रखना है, करेक्शन करना है, लर्निंग मोड पे रखना है। और हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे ब्रेकर्स में, हिस्ट्री भरी पड़ी है। अगर मैं स्पिरिचुअल बात करूं तो क्या भगवान श्री राम के जीवन में संघर्ष नहीं थे? श्री कृष्ण के जीवन में संघर्ष नहीं थे? किसके जीवन में संघर्ष नहीं थे? आज हम जिसको पूछते हैं राधा रानी को, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं थे? अरे उन्हें तो अपना जिससे प्रेम किया उसे भी नहीं पा पाई वो तो। क्या रुक्मणी के जीवन में संघर्ष नहीं थे? किसके जीवन में संघर्ष नहीं रहा?
और अगर आप लोग ये कह देते हो एक छोटी सी भाषा में, एक छोटी सी बात में, एक छोटे से 2 शब्दों में कहते हो, अरे सर वो तो भगवान थे। लेकिन साथियों, भगवान तो थे, लेकिन आए जो उनको संघर्ष देने वाले जो थे, वो तो इसी धरती के लोग थे। जो प्रॉब्लम्स जो उनको देने वाले जो लोग थे, वो तो यही थे। सीता माता जब 14 वर्ष का वनवास करने के बाद भी जब आ गई थी, तब तो उनको इस समाज ने ही तो बोल दिया था कि आप कुलक्षणी है। तभी भी तो उनको सीता माता को भी तो नहीं जीने दिया था। और चलो हम मानते हैं कि वो भगवान थे, चलो वो द्वापर था। अरे कलयुग में भी तो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ब्रेकर्स आए हैं। क्या बापू की जिंदगी में, जिसको आज हम महात्मा गांधी के नाम से हम जानते हैं, आज नोटों पे छपे हुए हैं, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं थे? आज भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो एक आदिवासी क्षेत्र से आई हैं, जिनके पति एक जब जवानी में चले गए थे, और बच्चों का कैसे कैसे उन्होंने जीवन यापन किया है, जिनके पास रहने को कुछ भी नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं था? कलयुग के हैं ये तो कलयुग के हैं, जिनको आप जानते हो, आज प्रत्यक्ष हैं, हमारे सामने हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र, देखो मैं किसी एक पॉलिटिक्स में किसी एक पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं बात करता हूं, मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं सिर्फ। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बचपन में चाय बेची स्टेशन में, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं था? मिसाइल मैन जिनके नाम से जाने जाते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं था? ये तो कलयुग के हैं। क्या इनको प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? क्या इनको ये आपदाएं नहीं आई होंगी? क्या इन्होंने अपने आप को करेक्शन नहीं किया? क्या इन्होंने अपने आप को लर्निंग मोड पर नहीं डाला? साथियों, हमारे अगर प्रॉब्लम्स देखी जाए तो इनके सामने, ये जो व्यक्ति थे, इनके सामने हमारी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये यकीन मानना कि चैलेंजेस लाइफ में जितने बड़े होंगे, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होगी। जितने चैलेंजेस कठिन होंगे, जितनी समस्याएं बड़ी होंगी, मंजिल उतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। बस हमें क्या है, जरूरत है तो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की, जरूरत है तो उन चैलेंजेस से निकलने की। एक इसका उदाहरण देता हूं, एक मैं आप लोगों को, कि चैलेंजेस जितने बड़े होंगे, देखो आज तीसरा दिन है, थोड़ा सा समय ज्यादा हो सकता है ना? थोड़ा सा समय ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आज थोड़ा सा 15-20 मिनट मैंने आप लोगों से बात कर ली थी, तो 15-20 मिनट तो समय बनता है। चैलेंजेस जितने बड़े होंगे, सफलता उतनी बड़ी होगी। एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। कबड्डी जानते हो? कबड्डी कुछ लोगों ने खेला भी होगा और कुछ लोग जानते तो होंगे ही। ऐसा तो हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कबड्डी ना जानता हो। एक व्यक्ति जाता है जो कि अपनी सांस को रोक कर कबड्डी 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 करता रहता है, दूसरे पाले में जाता है, यानी कि क्या जंग के मैदान में उतरता है ना भाई। दूसरी तरफ तो वही है ना, पाकिस्तान, कि वहां पर तो सारे दुश्मन बैठे हुए हैं भाई, कैप्चर करने के लिए। पकड़ लो इसको, दबोच लो यहीं पे। कोई गर्दन पकड़ लेगा, कोई टांग पकड़ लेगा, कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई कमर से पकड़ लेगा, कि इसको पकड़ लो और जाने नहीं देना, इसकी सांस यहीं पे तोड़वा दो। यही तो होता है कबड्डी में। तो आपको ये बताने का एक एग्जाम्पल है कि चैलेंजेस जितने बड़े होंगे, सफलता उतनी बड़ी होगी।
आप जब दूसरे पाले में जब जाते हो और आपको पहले एक व्यक्ति पकड़ता है, फिर दूसरा पकड़ता है, तीसरा पकड़ता है, टीम होती है 7 लोगों की, और अगर 7 लोग आपको पकड़ लेते हैं और आपकी जो लाइन है वो मुश्किल से आपसे सिर्फ 1 फुट रह गई है या आधा फुट रह गई है, और आप अपनी ताकत झोंक देते हो पूरी, उसमें पूरी ताकत झोंक देते हो, और अगर वो आधे फुट का रास्ता जो है वो अगर आप तय कर लेते तो सफलता क्या होगी? आपकी सफलता होगी कि वो जो 8 के 8 जो आपको पकड़ के रखे हुए हैं, जो दबोचे हुए हैं, कोई गर्दन से पकड़े हुए हैं, कोई कहीं से पकड़े हुए हैं, तो वो 8 के 8 आउट हो जाएंगे। और अगर समस्या छोटी होगी कि आपने एक को टच किया और निकल के आ गए, तो सफलता उतनी ही छोटी होगी। प्रॉब्लम जितनी छोटी होगी सफलता उतनी छोटी होगी, प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी सफलता, मंजिल भी उतनी बड़ी मिलेगी और खुशी भी उतनी बड़ी मिलेगी। सही है? राइट टाइम, राइट पीपल, क्या होता है ना, ये हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि ताले की चाबी, देखिए ताले की चाबी जब तक उसके सारे घर नहीं मिल जाते, सारे घर अंदर है ना, अंदर आपने देखे होंगे उसमें पार्टीशन बने हुए हैं, एक पार्टीशन, 2, 3, 4 ऐसे करके, जब तक वो चाबी के सारे पार्टीशन अपने आप में मिल नहीं जाते तब तक कोई भी चाबी किसी ताले को नहीं खोलती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, उस मंजिल को पाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, उस मंजिल को पाने के लिए हमारे कर्म, हमारा पुरुषार्थ, हमारी शक्ति, हमारा उदय, हमारा ज्ञान, ये सब चीजें जब मिलके जब उस प्रॉब्लम्स के हर एक घर पे जाके जब बैठ जाती हैं, सटीक बैठ जाती है, तो वो प्रॉब्लम्स का ताला खुल जाता है और अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाते हैं। बड़ी आसानी से वो ताला खुल जाता है। और इसमें से अगर कोई एक चीज की भी कमी हो जाती है तो फिर हम उस ताले को नहीं खोल सकते। तो कहने का मतलब है कि हमें पूरी चीजें झोंक देनी पड़ेंगी चारों तरफ से। हमारे कर्म भी होते हैं, हमारी नॉलेज भी होती है, हमारा भाग्य भी होता है। और भाग्य कहां से बनता है? कर्मों से बनता है। सही है? एक छोटा सा एक एग्जांपल और आपको देता हूं, बहुत छोटा सा है लेकिन आप उसको अगर समझोगे तो बहुत बड़ा है वो। आप लोग सब लोग जानते होंगे बुलेट, एक जो मोटरसाइकिल है बुलेट, ये इंडस्ट्रीज से बिल्कुल जा चुकी थी। होंडा ने, हीरो ने, जब इन लोगों ने अपने अपने बाइक्स लेके आई, और यामा, अभी यामा तो पता नहीं है भी कि नहीं है, ये सारी जब आई तो इन लोगों ने सबने क्या किया, बुलेट का क्रेज जो था वो चला गया था, हिंदुस्तान से चला गया था, एवरेज के मामले में जा चुका था, अपने मॉडल्स के मामले में जा चुका था। ये आपको पता है, जानकर हैरानी होगी कि बुलेट जो थी वो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, मार्केट से बिल्कुल लुप्त हो गई थी, सभी जानते हो आप लोग। लेकिन उसके जो ओनर थे उन्होंने बस एक ही चीज माइंड में क्लिक किया उनको कि आखिर हम मार्केट में जब पहले थे तो थे क्यों थे। उन्होंने अपने आप को करेक्शन करने का सोचा, विचार किया, और उन्होंने एक ही चीज सोची कि नहीं, अब मार्केट से अगर हम लुप्त होते चले जा रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है,
और उन्होंने वजह जब ढूंढी तो एक ही चीज मिली, और उन्होंने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि लोग हमें पसंद क्यों करते थे। लोग पसंद करते थे बॉडी से, लोग पसंद करते थे आवाज से, राइट। लोग पसंद इससे नहीं करते थे कि एवरेज क्या है। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अपडेट करते हैं अपने आप को। उन्होंने मॉडल में इंप्लीमेंट किया, और मॉडल में इंप्लीमेंट करने के बाद में कुछ आवाज में परिवर्तन किया, और दोबारा मार्केट में उतरे, और उतरे तो ऐसा उतरे कि साथियों आज देखो तो आपको जितनी बाकी बाइक्स नहीं मिलती है उससे कहीं ज्यादा बुलेट्स आज मार्केट में चल रही है, कहीं ज्यादा बुलेट्स चल रही है। और आपको इससे भी ज्यादा बड़ी हैरानी ये सुनकर होगी कि नोकिया जिस जो कंपनी है वो मोबाइल के सेक्टर में जा चुकी थी, वो बहुत जल्दी अपने आप को अपडेट करते हुए दोबारा से मार्केट में आने वाली है। यानी कि वो अभी क्या है, करेक्शन मोड पे, लर्निंग मोड पे है। और ये यकीन मानो कि ये सबको पछाड़ देगी। तो इसी तरीके से क्या है ना कि हमें भी अपने क्या, अगर किसी भी क्षेत्र में अगर कामयाब होना है तो उस क्षेत्र में कामयाब होने के लिए हमें दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज कि लोग, और दूसरी चीज प्रोडक्ट। अब दोनों चीजों में बहुत फर्क है। हर व्यापार सिर्फ लोगों की वजह से चलता है। तो यकीन मानो कि लोगों से प्यार करना सीख लोगे तो प्रोडक्ट विल बी कम, अपने आप आएगा ये। और अगर आपने प्रोडक्ट से सिर्फ प्यार करना सीख लिया तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। सही है। लोगों से मोहब्बत करना सीख लो, लोगों से प्यार करना सीख लो। जब लोग हमारे अस्तित्व से, हमारे आप से जब एक गठबंधन हो जाएगा, तो साथियों जब हमसे मोहब्बत हो जाएगी किसी व्यक्ति को, तो हम तो किसी व्यक्ति को कुछ भी बताएंगे जो हम यूज करते हैं वही व्यक्ति वो भी यूज करेगा। आज मैं जो यूज करता हूं, क्या आज मैं अगर आपसे बोलूं कि नहीं आपको भी यही यूज करना है यार, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहन, क्या तुम इसको यूज नहीं कर सकती हो? तो आप लोग भी बोलोगे यस, क्यों नहीं कर सकते। अरे जब मेरा मेरा भाई जब ये यूज कर रहा है, मेरे गुरु मेरे ये यूज कर रहे हैं, मेरे अपलाइन यूज कर रहे हैं, मेरे सर यूज कर रहे हैं, जब आप यूज कर रहे हो तो मुझे क्या यूज करने में दिक्कत, राइट। का मतलब है लोगों से प्यार करना सीख लो, और उसके लिए करेक्शन और लर्निंग मोड पे हमेशा अपडेट रहो, और उसके बाद में एक्शन मोड पर आओ। साथियों पूरी आज का सेशन का निचोड़ यही है कि ब्रेकर्स आखिर होते हैं तो क्यों होते हैं लाइफ में। ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी मंजिल तक सही समय पर और अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि रुकने के लिए। और यहीं पर मेरा सेशन समाप्त होता है। बाकी सभी लोगों को मैं यश गुप्ता जी जिन्होंने इस सेशन के ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यस सर, प्लीज कम ऑन द पैनल, और नेक्स्ट आवाज आपकी। जी यस सर। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। और ये प्लानिंग जो थी हम दोनों के बीच की है, ठीक है। तो जितना मैं शुक्रगुजार हूँ उससे कहीं ज्यादा आप शुक्रगुजार हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको इतना समय दे रहे हैं, अपनी टीम को समय दे रहे हैं। आज के दिन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। हर कोई दूसरे को झुकाने पे लगा हुआ है, लेकिन आज हमारे गुरु, हमारे मेंटर सुनील भदौरिया सर और बाकी जितने भी हमारे अपलाइंस हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमको आगे बढ़ाने की राह पर, यानी वो हाथ दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ेंगे
और हम सब आगे बढ़ेंगे। साथियों, बहुत शानदार सेशन है और लगातार 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन कल है और इसी बीच में कल का जो सेशन होगा इतना धमाकेदार होने वाला है, इतना जबरदस्त होने वाला है, यकीन मानिएगा साथियों कि जो 3 दिन का जो पूरा निचोड़ है, वो मात्र कल के सेशन में मिलने वाला है। कि कल वो चीज़ लेके आने वाले हैं सर कि अगर आपने किसी नॉन एक्टिव बंदे को बिठा दिया सेशन के अंदर, जिसकी आईडी अभी तक में ग्रीन नहीं हो पा रही, ऐसे बंदे को आपने बिठा दिया, तो साथियों उसकी आईडी ग्रीन भी होगी, जो नॉन एक्टिव बंदा है वो एक्टिव भी होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इतना जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही सर, बहुत मस्त रहा। जिस प्रकार से ब्रेकर्स की अगर बात की जाए तो ब्रेकर्स हर एक की लाइफ में आते हैं, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, ठीक है? चाहे हमारे जैसे व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हो, हर एक व्यक्ति के मोड पे ब्रेकर्स आते हैं, ठीक है? तो मैं एक पिक्चर आप सभी ने एक मूवी देखी होगी और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने मूवी नहीं देखी हो, राइट? मूवी का नाम है चेन्स ऑफ